हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेंसिल शेडिंग के बारे में, पेंसिल ग्रिड्स के बारे में कि दोस्तों किस तरह से बिगिनर्स को अपनी शेडिंग इंप्रूव करनी चाहिए। जो बेसिक शेडिंग होती है उसको बिगिनर्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आपको बिल्कुल मैं बेसिक से बताऊंगा दोस्तों। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरह से शेडिंग करनी चाहिए। और दोस्तों अगर आप इस तरह से शेडिंग की प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो शेडिंग है वो इम्प्रूव होगी। दोस्तों इन बेसिक शेड्स की हेल्प से बिगिनर्स अपनी शेडिंग को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों मेरे पास ये कुछ ग्रेफाइट पेंसिल्स हैं जो कि HB से 10B तक है। इनकी हेल्प से दोस्तों आपको ग्रेड्स के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सी ग्रेड्स कहाँ पर यूज़ होती है, कितने प्रेशर्स के साथ आपको ग्रेफाइट पेंसिल्स की जो ग्रेड्स होती है उनका यूज़ करना चाहिए। तो ये HB से लेकर 10B तक ग्रेफाइट पेंसिल्स है। दोस्तों जो HB पेंसिल होती है वो सबसे ज़्यादा लाइट पेंसिल्स होती है, और दोस्तों जो 2B पेंसिल होती है ये थोड़ा डार्क पेंसिल्स होती है। एंड दोस्तों जैसे जैसे पेंसिल की ग्रिड्स बढ़ेंगी उसी तरह से जो पेंसिल की शेडिंग होती है, पेंसिल्स की जो डार्कनेस होती है वो बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि HB लाइट होती है और 2B इससे थोड़ी डार्क होती है, और भी थोड़ी और ज़्यादा डार्क होती है। मतलब कि जैसे जैसे पेंसिल्स की जो ग्रिड्स होते हैं ना वो बढ़ेंगी, उसी तरह से पेंसिल की जो शेडिंग होती है वो भी बढ़ती चली जाएगी। और दोस्तों जितनी ज़्यादा पेंसिल्स की जो ग्रेड्स होती है वो बढ़ेंगी उतनी ज़्यादा पेंसिल की जो सॉफ्टनेस होती है वो बढ़ती है। अब दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, बिगिनर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब दोस्तों मैं आपको शेडिंग के बारे में बताने से पहले आपको बताता हूँ कि आपको पेंसिल को सबसे पहले पकड़ना कैसे है। क्योंकि दोस्तों आपको सबसे पहले पेंसिल्स को पकड़ना आना चाहिए कि आप पेंसिल को कैसे पकड़कर अच्छे से शेडिंग कर सकते हो। दोस्तों आपको पेंसिल से शेडिंग करने से पहले आपको पेंसिल को अच्छे से शार्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप पेंसिल को अच्छे से शार्प नहीं करोगे जब तक आप अच्छे से शेडिंग भी नहीं कर पाओगे। ये पेंसिल्स पहले से ही शार्प करी हुई हैं, आप भी देख सकते हो। आप भी इसी तरह से पेंसिल का जो पॉइंट होता है वो बना लीजिएगा। आपको बताता हूँ कि आपको शेडिंग करने से पहले आपको पेंसिल को पकड़ना किस तरह से दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जब तक आप पेंसिल्स को अच्छे से पकड़ोगे ही नहीं तो आप अच्छे से कैसे शेडिंग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। दोस्तों आपको जितनी ज़्यादा लाइट शेडिंग चाहिए आपको पेंसिल को उतना ही पीछे से पकड़ना होगा। और दोस्तों आपको जितना ज़्यादा पेंसिल से डार्क शेडिंग चाहिए उतना ही आपको पेंसिल को आगे से पकड़ना होगा। पेंसिल को आपको कुछ इतना पीछे से पकड़ना है, आगे से पकड़कर शेडिंग नहीं करनी है। आपको पेंसिल को इतने पीछे से पकड़ना है। देन इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह से शेडिंग करनी है। देखिए दोस्तों मैंने पेंसिल को यहाँ से पकड़कर ये शेडिंग की है, एकदम स्मूथ शेडिंग हुई है दोस्तों, और ना ही बीच में कोई पैच आया है। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से शेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। दोस्तों अगर आप पेंसिल को आगे से पकड़कर शेडिंग करते हो तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा पैच आता है और इसमें हार्डनेस आएगी कुछ दोस्तों इस तरह से। तो आपको इस शेडिंग में और इस शेडिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। तो आपको जो शेडिंग करनी है वो पेंसिल को पीछे से पकड़कर करनी है। जहाँ से मैंने होल्ड किया हुआ है आपको इतनी पीछे से पेंसिल को पकड़कर उसके बाद शेडिंग करनी है, जब आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसीलिए आपको पेंसिल को पीछे से पकड़ना है। देन उसके बाद आपको बहुत ही लाइट हैंड के साथ इस तरह से शेडिंग करनी है, जिससे कि दोस्तों उसमें लाइनिंग ना आए और पैच भी ना आए और वो शेडिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ लगे। देखिए कुछ इस तरह से। मैंने दोस्तों अभी आपको बताया था कि आप पेंसिल को जितना ज़्यादा पीछे से पकड़ोगे उतना ज़्यादा आपको लाइट शेडिंग मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं अब यहाँ से पेंसिल को पकड़ता हूँ और देखते हैं दोस्तों कितनी ज़्यादा लाइट शेडिंग होती है। आपको बहुत ही लाइट हैंड के साथ शेडिंग करनी है, बहुत ही धीरे धीरे, जब आपको अच्छे से शेडिंग मिलेगी दोस्तों। देखिए मैंने ये पेंसिल यहाँ से होल्ड की थी, देन इसके बाद ये शेडिंग की है। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा लाइट शेडिंग है दोस्तों। आप भी इसी तरह से इन लाइट शेडिंग का यूज़ कर सकते हो अपने किसी भी आर्ट वर्क में। और अगर आपको थोड़ी डार्क शेडिंग चाहिए तो आपको पेंसिल को आगे से पकड़ना है और आप इस तरह से
शेडिंग कर सकते हो और आपको प्रेशर्स का अप्लाई नहीं करना है। अगर आप प्रेशर्स का अप्लाई करोगे तो वो एकदम से हार्ड हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लगेगा। तो आपको प्रेशर्स का अप्लाई नहीं करना है। सेम प्रेशर्स के साथ मैं ये भी शेडिंग कर रहा हूँ, तो आपको भी कुछ इसी तरह से शेडिंग करनी है, इस तरह से। और दोस्तों अगर आपको थोड़ी और ज़्यादा डार्क शेड्स चाहिए तो आप 2B पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। इसमें भी आपको दोस्तों सेम यही प्रोसेस का अप्लाई करना है। अगर आपको लाइट शेडिंग चाहिए तो आपको पेंसिल को पीछे से पकड़ना है, जैसे मैंने पकड़ा हुआ है। और अगर आपको इसी पेंसिल से थोड़ी और ज़्यादा डार्क शेडिंग चाहिए तो पेंसिल को आपको आगे से पकड़ना है। देन इसके बाद आपको सेम प्रेशर्स के साथ आपको इस तरह से शेडिंग करनी है, तो आपको थोड़ी डार्क शेडिंग देखने को मिलेगी इस तरह से। देखिए ये जो पेंसिल की शेड्स हैं इनमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये जो मैंने पेंसिल की शेड्स की थी ये मैंने HB पेंसिल से की थी, और दोस्तों ये जो पेंसिल की शेड्स हैं ये मैंने 2B पेंसिल से किया है। ये लाइट शेडिंग है दोस्तों और ये डार्क शेडिंग है। और दोस्तों आपको इससे ज़्यादा थोड़ी डार्क शेडिंग करनी है तो आप 4B पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों 4B पेंसिल से भी आप इसी तरह से शेडिंग कर सकते हो। देखिए कुछ इस तरह से आप 4B पेंसिल से भी शेडिंग कर सकते हो दोस्तों। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा डार्क शेडिंग चाहिए तो दोस्तों आप 6B पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों आप किसी भी पेंसिल की ग्रिड्स यूज कर रहे हो, आपको बहुत ही लाइट प्रेशर्स के साथ कोई भी शेडिंग करनी है, आपको एकदम से डार्क नहीं करना है। देखिए मैं इसमें प्रेशर्स का अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ और ये कितनी ज़्यादा डार्क शेडिंग हो चुकी है। और दोस्तों इससे ज़्यादा डार्क शेडिंग चाहिए आपको तो मेरे पास 8B पेंसिल है, आप इसकी हेल्प से और डार्क शेडिंग कर सकते हो। देखिए यहाँ पे भी मैं सेम प्रेशर्स का अप्लाई कर रहा हूँ और दोस्तों देखिए कितनी ज़्यादा डार्क शेडिंग है। आप इन सभी में डिफरेंस देख सकते हो दोस्तों। और अगर आपको थोड़ी और डार्क शेडिंग चाहिए तो दोस्तों आप 10B पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पेंसिल की ग्रेड्स हैं इनमें क्या डिफरेंस है। दोस्तों ये जो पेंसिल की ग्रेड्स थी मैंने बहुत ही ज़्यादा लाइट पेंसिल से की थी और इसमें जो ये छोटे छोटे डार्क पार्टिकल्स हैं इसमें बहुत ही छोटे छोटे हैं दोस्तों। और अगर हम बात करें इससे थोड़ी डार्क पेंसिल की शेड्स की जो कि ये वाली है, इसमें दोस्तों इसमें थोड़े ज़्यादा डार्क पेंसिल के जो ग्रेड्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जो ये छोटे छोटे पार्टिकल हैं आपको ये थोड़े डार्क देखने को मिलेंगे। ये वाले जो डार्क शेडिंग है इसमें थोड़े ज़्यादा डार्क पार्टिकल्स हैं। और जो 8B पेंसिल है इसमें थोड़े डार्क पार्टिकल्स हैं जो कि मैंने आपको बताया था। एंड दोस्तों ये सबसे ज़्यादा डार्क पेंसिल है जो कि डार्क एरिया में यूज़ होती है, 10B पेंसिल्स। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो पेंसिल की ग्रिड्स हैं इनमें क्या डिफरेंस है। दोस्तों ये सबसे लाइट पेंसिल है और इसमें जो छोटे छोटे आप पार्टिकल्स देख रहे हो डार्क पार्टिकल्स इसमें बहुत ज़्यादा कम है। एंड दोस्तों अगर हम बात करें इससे ज़्यादा डार्क पेंसिल्स की शेड्स की तो दोस्तों ये वाली थोड़ी डार्क पेंसिल की शेड्स है, इसमें थोड़े ज़्यादा डार्क पार्टिकल्स हैं। एंड दोस्तों इससे थोड़ी और ज़्यादा डार्क पेंसिल्स की हम बात करें तो दोस्तों ये वाली पेंसिल है जो कि हमने 4B पेंसिल से की थी। एंड दोस्तों इसमें दोस्तों आप देख सकते हो कितने ज़्यादा डार्क पार्टिकल्स हैं। और दोस्तों ये जो पेंसिल की शेडिंग है दोस्तों इसमें हमने 6B पेंसिल का यूज़ किया है। आप देख सकते हो इसमें कितने ज़्यादा डार्क पार्टिकल्स हैं। ये जो आप छोटे छोटे डॉट देख रहे हो इनको दोस्तों पार्टिकल बोलते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें 10B पेंसिल्स की तो दोस्तों ये 10B पेंसिल काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है। और दोस्तों इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं ये और भी ज़्यादा डार्क हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा डार्क पार्टिकल्स हमें इसी पेंसिल्स की शेडिंग में मिलते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको पेंसिल की जो ग्रिड्स होती है इनके बारे में पता चल गया होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो बिगिनर्स होते हैं वो इस तरह से कभी भी शेडिंग नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों बिगिनर्स कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने कुछ बॉक्सेस बनाए हैं जिसमें हम शेडिंग करेंगे पेंसिल की जो ग्रेड्स होती है इनके अकॉर्डिंग, जिससे कि बिगिनर्स को अच्छे से समझ में आ सके कि इनको किस तरह से शेडिंग करनी है। आपको भी सिंपली इसी तरह से बॉक्स बना लेने हैं।
तो मैं सबसे पहले HB पेंसिल से शेडिंग करूँगा। आपके पास कोई भी ब्रांड की पेंसिल है, आप उससे शेडिंग कर सकते हो। आपको दोस्तों प्रैक्टिस करते टाइम बहुत ही लाइट शेडिंग करनी है। आप इन शेडिंग की प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी ब्रांड की पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। और अब दोस्तों हम सेकंड बॉक्स में 2B पेंसिल से शेडिंग करेंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हो 2B पेंसिल और HB पेंसिल की शेडिंग में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अब मैं सेम प्रेशर्स के साथ थर्ड बॉक्स में 4B पेंसिल से शेडिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो इन तीनों शेडिंग में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये सबसे ज़्यादा लाइट शेडिंग है, ये इससे ज़्यादा डार्क है और ये इससे ज़्यादा डार्क है। मतलब कि ग्रिड्स के अकॉर्डिंग जो हमारी शेडिंग की जो डार्कनेस होती है वो बढ़ती है। दोस्तों मैं आपको 6B पेंसिल से इसमें शेडिंग करके दिखाऊंगा। दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्ट में शेडिंग करने से पहले जो पेंसिल की ग्रेड्स होती है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसकी हेल्प से आप बहुत ही ईजिली किसी भी ऑब्जेक्ट में शेडिंग आसानी से कर सकते हो। जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो दोस्तों आप एकदम से अच्छे से परफेक्ट शेडिंग नहीं कर पाओगे, बट दोस्तों आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप भी अच्छे से शेडिंग कर पाओगे। देखिए ये जो 6B पेंसिल है इन तीनों शेडिंग से कितनी ज़्यादा डार्क है। अब मैं आपको 8B पेंसिल से शेडिंग करके दिखाता हूँ। अब मैं आपको 10B पेंसिल से शेडिंग करके दिखाऊंगा। दोस्तों 10B पेंसिल सबसे ज़्यादा डार्क पेंसिल्स होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ पेंसिल की शेड्स जो कि मैंने आपको अभी बताई है और करके भी दिखाई है। दोस्तों सबसे ज़्यादा लाइट पेंसिल की जो शेड्स होती है वो HB पेंसिल की होती है, फिर इससे डार्क होती है दोस्तों 2B पेंसिल की, और इससे ज़्यादा डार्क होती है 4B पेंसिल की। और दोस्तों 8B और 10B पेंसिल की जो शेडिंग होती है दोस्तों सबसे ज़्यादा डार्क पेंसिल की शेड्स होती है। दोस्तों ये जो मैंने अभी आपको बताई है इनकी हेल्प से आप बहुत ही अच्छे से शेडिंग करना सीख सकते हो, और इनकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो आर्ट वर्क है आप उसको भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो इस शेडिंग की हेल्प से। और दोस्तों इन्हीं शेडिंग की हेल्प से आपको पता चलेगा कि जो शेडिंग की जो ग्रेड्स होती हैं कितनी ज़्यादा डार्क होती हैं, कितनी लाइट होती हैं, और कहाँ पर आपको प्रेशर्स का अप्लाई करना है, कहाँ पर प्रेशर्स का अप्लाई नहीं करना है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो पेंसिल की जो टोन्स होती हैं, पेंसिल की ग्रिड्स होती है, किसी भी एक पेंसिल की ग्रिड्स आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। इसी की हेल्प से दोस्तों जो पेंसिल की टोन होती है लाइट, डार्क, मिड, और जो हमारी सबसे ज़्यादा डार्क होती है, हाईलाइट्स होती है, इसकी हेल्प से हम कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसमें लाइट शेडिंग करूंगा। जितनी ज़्यादा HB पेंसिल से लाइट शेडिंग हम कर सकते हैं उतनी ज़्यादा हम लाइट शेडिंग करेंगे। इसमें दोस्तों हम पेंसिल चेंज नहीं करेंगे, इसमें हम जो प्रेशर्स होता है उसको चेंज करेंगे। पहले दोस्तों हम इसमें बहुत ही लाइट प्रेशर्स के साथ शेडिंग करेंगे। अब दोस्तों मैं थोड़े प्रेशर्स का अप्लाई करूंगा, देन इसके बाद हम इस सेकंड बॉक्स में शेडिंग करेंगे। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर थोड़ा प्रेशर्स का अप्लाई किया है, और दोस्तों जो हमने पहली वाली शेडिंग की थी इससे कितनी ज़्यादा डार्क शेडिंग है। अब दोस्तों मैं इसी तरह से जो थर्ड बॉक्स है इसमें थोड़े प्रेशर्स का अप्लाई करके इसमें शेडिंग करूँगा। अब दोस्तों हम थोड़े और ज़्यादा प्रेशर्स का अप्लाई करेंगे और इस फोर्थ बॉक्स में थोड़ी डार्क शेडिंग करने की कोशिश करेंगे इसी HB पेंसिल से। दोस्तों अब मैं थोड़ा प्रेशर्स और चेंज करूंगा जिसकी हेल्प से हम इसमें थोड़ी और ज़्यादा डार्क शेडिंग करेंगे।
दोस्तों मैं थोड़े ज़्यादा प्रेशर्स का अप्लाई करूँगा। अगर डार्क शेडिंग करूँगा इसी से तो देखिए इसमें कितना ज़्यादा पैच आता है। और दोस्तों इस तरह से आपको कभी भी शेडिंग नहीं करनी है। अगर आप इस तरह से शेडिंग करोगे तो इसमें पैच आएगा जैसे कि आप देख रहे हो, और ये शेडिंग अच्छी नहीं होती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको इस तरह से शेडिंग नहीं करनी है। आप देख सकते हो इसमें कितने ज़्यादा पैच है। दोस्तों जब आप इस तरह से पेंसिल की ग्रिड से शेडिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने प्रेशर्स पे आपको कितनी शेडिंग करनी है। अब दोस्तों मैं आपको डार्क पेंसिल से, स्टैंड भी पेंसिल से डार्क टू लाइट टोन्स बना के दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि मैंने इसमें 10B पेंसिल से भी बहुत सारी आपको टोन्स बना के दिखा दिए हैं। ये डार्क है, ये इससे लाइट है, और ये इससे भी ज़्यादा लाइट है, और ये वाली जो है सबसे ज़्यादा लाइट शेडिंग है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको 8B पेंसिल से डार्क टू लाइट शेडिंग करके दिखाता हूँ। देख सकते हो मैंने 8B पेंसिल से भी डार्क टू लाइट शेडिंग कर दी है। और जो है दोस्तों ये वाले बॉक्स है इनमें सेम सी ही शेडिंग है दोस्तों, वरना इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपको एक बार इस तरह से जो पेंसिल की ग्रिड्स हैं इस तरह से शेडिंग करना आ जाएगा तो आपको किसी भी चीज़ में, किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी पोर्ट्रेट में शेडिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखें, और जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं इनकी आप प्रैक्टिस करते रहें जिससे कि आप अच्छे से सीख पाएँ, अपने आर्ट को इम्प्रूव कर पाएँ।